जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइफर तोशाखाना और इद्दत में निकाह केसों में सज़ाओं के बाद एक और केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हुई और वो केस है अलकादर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड वाला केस। इमरान खान ने कहा है कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए, सदर आरफ अलवी मेरी सज़ाएं माफ़ ना करें, मैं इस हक में नहीं हूँ, मुझे मेरा चोरी शुदा मैंडेट वापस चाहिए। ये इमरान खान ने कहाँ कहा, क्यों कहा, इस इस पर और अलकादर ट्रस्ट केस पर बाद में बात करते हैं। मौलाना साहब की बात पहले कर लेते हैं। मौलाना साहब जो इस वक्त तक 6 जमाती इत्तेहाद मतलब अगली बनने वाली शहबाज हुकूमत में शामिल नहीं, और मौलाना साहब जो आजकल इनकलाबी हुए हैं, और मौलाना साहब जिनको ना सदारत मिली है, ना बलूचिस्तान की वज़ारत आला मिली है, और ना मरकज़ में कोई ओहदा मिला है, और मौलाना साहब जो ये चाहते थे कि इस इलेक्शन में अगर सारों ने गंगा जल किया है, गंगा में नहाए हैं, तो मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं जितवाया गया, मतलब मेरी सीटें, चंद सीटें मुझे भी दिलवा देते। तो मौलाना साहब आजकल शदीद गुस्से में हैं, और मौलाना साहब के ताज़ा फरमूदात हैं, कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियाँ और लोग इनके मुताबिक हों, उनसे मुल्क नहीं चलेगा। 2018 में भी कहते थे धांधली हुई, आज भी कह रहे हैं धांधली हुई। आने वाले दिनों में बताऊंगा, सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे, सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़े हैं, दाढ़ी इलेक्शन में सफ़ेद हुई है। कहते हैं मेरी दाढ़ी इलेक्शन में सफ़ेद हुई है। मैं अभी से बता रहा हूँ कि हुकूमत वाले और इलेक्शन वाले रोएंगे। इलेक्शन मुहिम में आवाम को पता चल जाता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर पीटीआई जीती है तो इनको हुकूमत दें, अगर इनकी मुदाखलत हो तो आइंदा इलेक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत दें, और अगर किसी ने मुदाखलत करनी है तो आइंदा इलेक्शन भी करवा लें तो कोई फ़ायदा नहीं। हमारा पार्लिमानी निज़ाम जारी रहेगा, पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से हमारी जद्दोजहद भी जारी रहेगी। आईएमएफ का रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं है, बाहर के इदारों को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। सदर के इंतखाब में वोट नहीं डालेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के इंतखाब से लाताल्लुक़ रहेंगे। मौलाना साहब की 9 सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 9 एमपी हैं और 9 ही मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि वहाँ भी वो अपोजिशन लीडर का इंतखाब नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी। इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा, हम खुद कैद गुजार चुके हैं, सियासी लोग जेल जाते हैं, मैं किसी सियासतदान की कैद में रहने पर खुश नहीं होता। ये समझते हैं कि धांधली नहीं की, अगर धांधली नहीं की और तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। अगर पीटीआई ने ये इलेक्शन जीत लिया है तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना साहब यहाँ डबल गेम कर रहे हैं। 9 मई के मुल्ज़मों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, 9 मई के मुल्ज़मों के ट्रायल हो रहे हैं। पूरी तरीके इंसाफ 9 मई में मुलव्वस नहीं थी। जिन जिन पर 9 मई के मुकदमे हैं वो जेलों में हैं और वो मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ये वो लोग जीते हैं, इनमें से अक्सरियत 95% जिन पर 9 मई के मुकदमे नहीं हैं, और लिहाजा ये मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब की एक ख़ास वारदात है जो ये मशहूर कर रहे हैं कि पीटीआई का जीतना मतलब 9 मई का दफन होना, मतलब इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा दिलाना कि आपका 9 मई का बयानिया दफन हो गया। ऐसी बात नहीं है। 9 मई एक स्याह दिन था, 9 मई नहीं होना चाहिए। 9 मई 9/11 है पाकिस्तान का, 9 मई के किसी मुजरम को सज़ा से नहीं बचना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके इंसाफ का जीतना मतलब 9 मई का बयानिया दफन होना नहीं है। ये मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें तरीके इंसाफ को फ़ौज से चाहती हैं लड़ते रहें और हम मज़े करते रहें। खैर, इस पर कभी बाद में भी बात होगी। आप बात कर लेते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। ये आपको पता है केस कौन सा है? रियाज मलिक साहब की लंदन में
दौलत पकड़ी गई, पैसे पकड़े गए, वो वापस आए और वो सुप्रीम कोर्ट के रियाज मलिक के जुर्माने के अकाउंट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था, उसमें एडजस्ट हुए। इस पर केस बना, मुस्लिम लीग ने शोर मचाया कि ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, गरीब आवाम के पैसे थे। इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने इसे रियाज मलिक के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट कर लिया। बाद में पता चला जब मशरक बैंक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की, जिन्होंने ये पैसे पकड़े थे, जब उनके डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए तो पता चला ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं है, गरीब आवाम का पैसा नहीं है, ये रियाज मलिक का पैसा है जो वापस आया। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये काला धन था और यहाँ से लूट के वहाँ ले जाया गया था, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे वापस कर दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान को, आधे सिंध को दे दिए हैं और आधे हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए हैं। तो उसकी पहली किस्त भी मिल चुकी है, तो केस तो वहीं ख़त्म हो गया। अब इसमें इमरान खान पे करप्शन का इल्ज़ाम है। करप्शन क्या की, उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई और उस अलकादर यूनिवर्सिटी मौजूद है, जेलम के करीब वो मौजूद है, वहाँ वो गरीब और मुस्तहक तलबा पढ़ रहे हैं। तो इमरान खान तो घर एक पैसा भी नहीं ले गया। इमरान खान ने तो इस पैसे, या ये नहीं कि इस पैसा यहाँ से कमाया और बाहर फ्लैट्स और एवन फील्ड और सारे महल बनाए हों। यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, पैसा भी वापस मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पर गुज़श्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड की फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। 58 गवाह हैं हुकूमत के इस केस में और अगली समाअत होगी 6 मार्च को और 5 गवाह बयान रिकॉर्ड करवाएंगे 6 मार्च को। वैसे जब इस मुल्क में आसफ़ अली ज़रदारी दोबारा सदर बनने जा रहे हों, शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हों, मरीम नवाज़ वज़ीर आला बन चुकी हों, नैब तरामीम कर चुके हों, NRO मतलब देने वाले भी खुद और लेने वाले भी खुद, शहबाज हुकूमत NRO दे चुकी हों, ले चुकी हों, 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल केस खू खाते में जा चुके हों और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बना रही हो, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस और TT केस समेत सारे केस खू खाते जा चुके हों, नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी हों, ताहियात नाहली ख़त्म हो चुकी हो, तो फिर क्यों ड्रामे करते हैं इस करप्शन के, इस एहतसाब के? बंद करें ये ड्रामे। जब आपने सारों को ही साफ़ कर दिया है, सारे करप्शन स्कैंडल्स ही ख़त्म कर दिए हैं, सारे कल के मुलज़मों को दोबारा इक़्तिदार दे रहे हैं, मुलज़म और मुजरमों ने खुद को NRO भी दे लिया है, तो फिर बंद करें ये दुकान, ना करें ऐसा। और वैसे भी 190 मिलियन पाउंड केस में रह क्या गया है जो अब फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। खैर, ऐसा ही होता है हमारे मुल्क में। इमरान खान ने कहा है, इमरान खान के बयान पे आते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी उनकी सज़ाएँ माफ़ करते हैं तो वो ना करें, उन्हें सज़ाएँ माफ़ी नहीं चाहिए, अपनी सज़ाओं में माफ़ी नहीं चाहिए और मुझे रिहाई नहीं चाहिए, वो मैं अदालतों से ले लूँगा, मुझे मेरा चोरी शुदा मैंडेट वापस चाहिए। ये बयान इसलिए भी आप तक पहुँचाया है कि ये चौथी अटैम्प्ट है इमरान खान को से ढील या सज़ाएँ माफ़ी की। पहली, इमरान खान ने खुद बताया कि मुझे कहा गया था जब मुझे गिरफ़्तार किया गया कि आप 3 साल के लिए बनी गाला बैठ जाएं, आप वहाँ हाउस अरेस्ट रहेंगे, 3 साल चुप रहें, उसके बाद अगली बारी आपकी होगी। इमरान खान ने इनकार कर दिया। उसके बाद बुशरा बीबी के ज़रिए, बुशरा बीबी ने भी ये एहतसाब अदालत में, अडयाला में लगी अदालत में साफ़ियों को बताया था कि मेरे ज़रिए कई मरतबा पैगामात भिजवाए गए इमरान खान को कि चुप कर जाएं, बैठ जाएं, साइड पे हो जाएं, पार्टी किसी और के हवाले कर दें, सियासत से आउट हो जाएं, माफ़ी मिल सकती है, बाहर चले जाएं इलाज के लिए, माफ़ी मिल सकती है। इमरान खान ने फिर इनकार कर दिया। और तीसरी कोशिश हुई जब बिलावल भुट्टो की शदीद ख्वाहिश थी कि PTI और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं, और इस पर एक ऑप्शन ये भी था जो दरमियान में लतीफ़ खोसा, और सुना जा रहा है लतीफ़ खोसा और एहसन इकबाल, एतज़ाज़ लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ एहसन, सॉरी एहसन इकबाल का नाम गलती से निकल गया, एतज़ाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा के ज़रिए इमरान खान से राब्ते किए गए। पीपल्स पार्टी ने राब्ते किए और कहा कि हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, आपकी सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी, सियासी कैदी भी बाहर आएंगे। इमरान खान ने कहा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM से नो इत्तेहाद,
ये मेरे बयानिए के ख़िलाफ़ है, इत्तेहाद नहीं करूँगा। और यूँ एक बार फिर इमरान खान की जो सज़ाएँ माफ़ी हो सकती थी वो, या सज़ाएँ ख़त्म हो सकती थी, या वो बाहर आ सकते थे, उन्होंने खुद इनकार कर दिया। और चौथी मर्तबा ये एक तरीका है, एक रास्ता था कि सदर के पास इख्तियार होता है कि वो सज़ाएँ माफ़ कर दे, और सदर सज़ाएँ माफ़ कर सकता है। और इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने सोचा, सदर से मुलाकातें भी की, तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक पटिशन भी तैयार कर ली और कहा गया कि ये सदर को भेजेंगे, सदर सज़ाएँ माफ़ कर दें। इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे सज़ाएँ माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की सज़ाएँ माफ़ नहीं करवाना चाहता, मुझे मेरा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। यही इमरान खान है, और यही फ़र्क है इसमें नवाज़ शरीफ में, जरदारी साहब में, मौलाना साहब में, और इन पाकिस्तान के सारी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग रवायती सियासतदानों में, डीलों और ढीलों के बादशाहों में। यही इमरान खान की स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।